वंदे भारत। मैं विनय कुमार पांडे आपका एनएमएमएस लक्ष्य यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं। प्रतिशत में दो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। अब ये तीसरा स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, जरा इसको अब हम लोग लगाना सीखेंगे। देखिए, ये जो तीसरा स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, इसमें देखिए तीन राशियां होती हैं। तीन राशियां मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आयत का क्षेत्रफल है और आयत का क्षेत्रफल ए है, ठीक है। तो ये किस पर निर्भर करती है? दो अन्य राशियों पर निर्भर करती है। वो दो अन्य राशियां क्या होती हैं? लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो अगर ये दो राशियां जो दी हैं, इनका प्रभाव, इनके गुणनफल का प्रभाव जो है ये तीसरी राशि पे पड़ता है। अगर मान लीजिए एक राशि में हम कुछ वृद्धि कर देते हैं, एक राशि में हम वृद्धि करेंगे तो ये जो तीसरी राशि है इसको स्थिर रखने के लिए हमें दूसरी राशि में जो है कमी करनी पड़ेगी, तभी तो ये स्थिर होगा। ये तीसरी राशि जो है स्थिर होगी। स्थिर मतलब कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अगर अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, यल यानी लंबाई में हमने वृद्धि की है, तो चौड़ाई में हमें कमी करनी पड़ेगी। क्यों कमी करनी पड़ेगी? क्योंकि ये तीसरी राशि जो इसका क्षेत्रफल है उसे हमें स्थिर रखना है। दूसरा कंडीशन ये देखिए, अगर यहीं पे हम इस लंबाई गुणे चौड़ाई में अगर हम लंबाई को जो है कम कर दें, उसमें कमी कर दें कुछ प्रतिशत की, तो हमें क्या करना पड़ेगा? चौड़ाई में हमें वृद्धि करना पड़ेगा। क्यों वृद्धि करना पड़ेगा? अगर हमें जो है क्षेत्रफल स्थिर रखना है तो, ठीक है। यानी अगर एक राशि में हम लोग वृद्धि करते हैं तो दूसरी राशि में हमें कमी करनी पड़ेगी, तभी जो तीसरी राशि है वो स्थिर रहेगी। अगर वही जो है, अगर पहली राशि में हम लोग कमी करते हैं तो दूसरी राशि में हम लोग को वृद्धि करनी पड़ेगी, ताकि पुनः जो है तीसरी राशि स्थिर रहे। इसी सिद्धांत का प्रयोग करते हुए ये टाइप तीसरा है। इस टाइप तीसरे में इसी सिद्धांत का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और इस सिद्धांत का प्रयोग करके हम लोग जो है इस फार्मूले को, इस सवालों को लगाएंगे। देखिए कैसे। ऐसे सवालों को लगाने के लिए, जैसे मान लीजिए दिया है चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दिया जाता है, यानी चावल के मूल्य में क्या कर दिया गया है? वृद्धि कर दिया गया है। मूल्य एक राशि हमें मिल गई, ठीक है। 20% की वृद्धि कर दिया जाता है, तो बताएं कि खपत में कितना प्रतिशत कमी किया जाए, यानी गुणे खपत, ठीक है। अगर इसमें वृद्धि किया जाता है तो पूछ रहा है कि बताइए कि खपत में कितना प्रतिशत कमी किया जाए कि खपत की खर्च अप्रभावित रहे, यानी बराबर खर्च जो है अप्रभावित रहे। अप्रभावित रहने का मतलब क्या है? स्थिर रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है, ये स्थिर रहे। यहां पर खपत पूछ रहा है, यानी खपत में क्या कमी कर दिया जाए। अगर ये वृद्धि करेंगे तो ऑटोमेटिक इसको हमें जो है कम करना पड़ेगा, तभी ना ये स्थिर रहेगा। तो यही इसमें पूछ रहा है। तो इसी टाइप के और भी जो प्रश्न होंगे उसमें इसी तरीके से दो वेरिएबल रहेंगे, और दो वेरिएबल में एक कम होगा एक ज्यादा होगा, और खर्च जो है हमेशा पूछेगा प्रभावित रहे, अपरिवर्तित रहे, स्थिर रहे या उसी प्रकार से रहे, ये पूछता है। तो इसमें देखिए हम लोग कैसे करेंगे। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला होता है कि खर्च जो है अप्रभावित रहे, तो उसके लिए फार्मूला होता है R/100 प्लस माइनस R, और उसके बाद ये ब्रैकेट और गुणे 100%, यही फार्मूला होता है, ठीक है। खर्च अप्रभावित रखने के लिए यही फार्मूला होता है।
अब यहां पर ये आर क्या है, आर जो एक जो है राशि में जो कमी और वृद्धि की जाती है वही आर है। ठीक है, जो भी कमी वृद्धि की गई है वो आर है। नीचे बटे में जो है 100 लिखा हुआ है, 100 में हम जो है जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, वो स्थिति के ऊपर निर्भर है। जैसे मान लीजिए यहां लिखा है मूल्य में 20% की वृद्धि, तो मूल्य में जब 20% की वृद्धि हमें करनी है तो यहाँ 100 में ये 20 जो है जोड़ देंगे। ठीक है, और ऊपर 20 ये आर की जगह 20 लिख देंगे। ठीक है, तो यानी हो जाएगा 20 बटा 100 धन 20। ठीक है, यानी 20 बटा 120 और गुणे 100%। इस तरीके से इस फार्मूले से जो है इन सवालों को हम लोग लगाएंगे। चलिए अब सवाल लगाते हैं। ये तो फार्मूला इसका बताया हमने, अब हम लोग जो है सवाल लगाएंगे। फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। चलिए देखिए, लिखा है चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दिया जाता है तो बताएं कि खपत में कितना प्रतिशत कमी किया जाए। पूछ रहा है खपत में कितना प्रतिशत कमी किया जाए कि खर्च अप्रभावित रहे। तो खपत में कमी बराबर, खपत में कमी बराबर ऊपर क्या होता है आर, अब बटा नीचे 100 प्लस माइनस आर गुणे 100%। ये फार्मूला है, इसमें मान रखिए खपत में कमी बराबर 100 प्लस माइनस आर गुणे 100% इज इक्वल टू, अब ये आर कितना दिया 20, तो यहां 20 रख लीजिए। और उसके बाद क्या कह रहा है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दिया जाता, तो 20% की वृद्धि कर दिया जाता तो यहां वृद्धि कर दीजिए। वृद्धि के लिए धन चिन्ह का उपयोग करिएगा, इसमें से प्लस माइनस में से कोई एक का उपयोग करना होता है। तो लिखिए 100 धन 20। ठीक है, और उसके बाद यहां बगल में लिखा है 100%। ठीक है, अब यही जरा जोड़ घटाना गुणा भाग कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 120। चलिए यहां नीचे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 20 अब बटा 120 गुणे 100%। ठीक है, 20 से काटिए तो देखिए 20 छक्का 120 और 20 एक कम 1। ठीक है, अब 6 से जो है 100 है, इसको काटना है तो 2 से काट दीजिए 50 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 50/3% आया। 50/3 यानी 3 से हमें 50 में भाग देना है। 3 से 50 में भाग देंगे तो देखिए ये आपका हो जाएगा 3 एक कम 3 और ये हो गया 2 जो बचा है, फिर ये 0 तो 3 छक 18। ठीक, 2 बचा। ठीक है, यानी 16 सही 2/3%। यही इसका आंसर आएगा यहां बराबर 16 सही 2/3%। यही इसका आंसर है। ठीक है, इतने प्रतिशत खपत में कमी करनी पड़ेगी। कितने प्रतिशत? 16 सही 2/3% खपत में कमी करनी पड़ेगी। अब आप लोग को एक क्वेश्चन मैंने बताने के लिए समय लिया, अब दूसरा क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आलू के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर उपभोक्ता अपनी खपत कितना प्रतिशत बढ़ा दे कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। देखिए यहां पूछा है खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, फिर वही बात हुई कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, लेकिन पूछा अपनी खपत कितना प्रतिशत बढ़ा दे। तो खपत लिखिए, खपत वृद्धि बराबर खपत वृद्धि बराबर पहले क्या रहता है ऊपर आर, तो आर में यही परसेंटेज रहता है, तो यहां कितना लिखा है 25%, तो 25 लिख लीजिए। ठीक है, बटा नीचे 100 प्लस माइनस आर होता है,
तो आर में यही जो 25 होता है, तो यहां क्या लिखा, 25% की कमी जो लिखा है वो कर दीजिए 100 में से। 100 में से 25 घटाएंगे यानी 100 माइनस 25, ठीक है, ये हो गया। और यहां बगल में 100% का गुणा कर देते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका जो है इस प्रश्न का जो है समीकरण। अब देखिए, अब इसको काटिए, ये हो जाएगा 25 और नीचे 100 में से 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा 75 और गुणे 100%, ठीक है। जरा काटिए, ये हो गया 25 से कम 25, 25 तिहाई 75 यानी 100/3% हो गया। क्या हो गया 100/3%। अब इसको भाग देंगे तो 33.5 सही 1/3%। अब ये क्या है, खपत में वृद्धि है, ठीक है, ताकि जो है आपके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, कुछ और क्वेश्चन अभी लेके आ रहा हूं। आइए अब हम लोग जो है तीसरा और चौथा क्वेश्चन करते हैं। मैंने आप लोगों को इसका सिद्धांत बता दिया कि 2 राशियों के गुणनफल से कोई तीसरी राशि बनती है। एक राशि में कमी या वृद्धि करने पर इसमें पूछता है कि दूसरी राशि में कितनी कमी वृद्धि करें ताकि तीसरी राशि स्थिर रहे, ठीक है। चलिए, ये तीसरा क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की जाती है। तो आयत की लंबाई 60% वृद्धि कर दी गई है, उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि उसका क्षेत्रफल समान रहे। देखिए ये समान रहे क्षेत्रफल पूछ रहा, ठीक है। तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए, तो चौड़ाई की यानी कमी बराबर चौड़ाई में कमी प्रतिशतता बराबर तो पहले सबसे पहले ऊपर क्या लिखते हैं, आर का मतलब 60%, यानी 60 को लिख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है नीचे क्या लिखते हैं, जो इसके बगल में जो शब्द लिखा होता है वही काम 100 में कर देते हैं, 60 और उसके बाद वृद्धि लिखी हुई है, यानी 60 जो है जोड़ देना है 100 में, ये हो गया 60 जुड़ गया। फिर उसके बाद चूंकि प्रतिशत बनाना है तो 100% का इसमें गुणा कर देंगे, ये गुणा का साइन लगा दीजिए यहाँ, 100% का इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसी को हम लोग हल कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 60/160 गुणे 100%, ठीक है। जरा काटा जाए इसको तो ये आपका हो जाएगा 20 तिया 60 और 20 अठे 16 यानी 8 बार में 3/8 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये 8 को जो है 100 से काटा जाए तो 4 ये 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे 25 तो कितना हो गया 25 तिहाई 75/2 75/2%, ठीक है। इतने ही चौड़ाई में हमें कमी करनी पड़ेगी। इसको भाग देंगे, अगर भाग दे करके आंसर निकालेंगे तो 75 में 2 से भाग देंगे तो आपका आएगा 37.5, 37 सही 1/2%, ठीक है। यानी उसकी चौड़ाई में हमें जो कमी करनी पड़ेगी वो 37.5% कमी करनी पड़ेगी, जिससे उसके क्षेत्रफल जो है स्थिर रहे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पेट्रोल की कीमत में 25% की दर से पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है तो पेट्रोल पर खर्च न बढ़े इसके लिए यात्रा में कितनी प्रतिशत की कटौती करनी पड़ेगी। तो यात्रा में कटौती प्रतिशतता बराबर यात्रा में कटौती प्रतिशतता बराबर क्या करते हैं, ऊपर आर, तो आर का मतलब यहां क्या है 25%, तो 25 ऊपर लिख लिए, ठीक है। और नीचे 100 प्लस माइनस आर होता है, तो यहां देखिए 25 के बगल में क्या लिखा है
25% की दर से बढ़ जाती है, ठीक है, यानी बढ़ना है। तो यहाँ 100 धन 25 लिख दिए, ठीक है। और चूंकि प्रतिशत बनाना है तो 100% का इसमें हमें गुणा करना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 बटा 125 और गुणे 100%, ठीक है। 25 एकम 25, 25 25 125। अब 5 से 100 को काटेंगे तो 20 25 100, ठीक है। यानी 20 में 1 का गुणा करेंगे तो 20%। 20% कटौती किसमें करनी पड़ेगी, यानी हमें 20% की कटौती करनी पड़ेगी। किसमें? खर्च ना बढ़े इसके लिए यात्रा में हमें 20% की कटौती करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा, ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन था। और ये तीसरे टाइप के क्वेश्चन पर मैंने 4 क्वेश्चन आप लोगों को जो है सिखा दिया। अब आइए अभी थोड़ा एक अगला टाइप भी जो है आप लोगों को हम इसमें सिखाते हैं। हम लोग जो है स्पेशल टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। ये चौथा स्पेशल टाइप क्वेश्चन है जिसको हम लोग टाइप 4 बोलेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बना लेते हैं, ये ए है और ये बी है। तो कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। जो अधिक है उसके विपरीत, यानी जिससे बी की आय से, तो बी वाले को हम लोग 100 मान लेंगे। बी वाले को हम लोग 100 मानेंगे। माना जब बी की आय 100 है तो कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो ए की आय 20% ज्यादा है, इसको हमने 100% माना है, तो ये 20% ज्यादा है। तो ए कितना हो जाएगा? 120%। कितना हो जाएगा? 120%, ठीक है। देख लीजिए, फिर से देख लीजिए ध्यान से। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो देखिए ए की आय 120% है और बी की आय 100% है। 100% हम पहले मान लेंगे बी की आय, उसके सापेक्ष में इसको 20% बढ़ा देंगे, 120% हो जाएगा, ठीक है, अधिक है। तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो फिर पूछ रहा है ये जो बी की आय है 100%, वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ये जो कह रहा है कि ये जो बी की आय है, ये बी यानी 100% जो है वो ए की आय से कितने प्रतिशत ये कम है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए जहां जो है 2 वेरिएबल हों और दोनों वेरिएबल के मान पता हों और एक कम हो और एक ज्यादा हो, तो इसमें हम लोग जो है ऐसे प्रकार के प्रश्नों में जो है पूछता है कि अगर मान लीजिए देखिए ये 100% है, ये 120% है, तो ये कम है और ये ज्यादा है। जब इसके सापेक्ष पूछेगा यानी बी के सापेक्ष, तो कहेगा कि ए कितने प्रतिशत ज्यादा है। अगर ए के सापेक्ष पूछेगा तो कहेगा बी कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए यहां पर मैं ये अलग टाइप का है और मैं उसे आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत कम बराबर हो जाएगा, प्रतिशत कम बराबर, अब सबसे पहले ये देखिए कि यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो 20% अधिक है, यहां पर देख लीजिए 20% अधिक है, तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो हमें कम निकालना है, यानी ये जो बी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले देखिए नंबर में कितना कम है, तो नंबर में 20 कम है, तो वही हम लोग पहले कम लिख लेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है किसके सापेक्ष कह रहा है, जिसके सापेक्ष कहेगा वो नीचे आएगा। ए की आय से, ए की आय कितना है 120, उसको हम लोग नीचे कर लेंगे 120। और चूंकि कितने प्रतिशत कम है, प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे 100% का गुणा कर देंगे। बहुत आसान है,
सिर्फ जो है थोड़ा सा दिमाग लगा करके इसको आप लोगों को सोचना है। ठीक है, अब इसको काट पीट लीजिए। देखिए 20 एकम 20, अब 20 छक्का 120। अब 6 से हम लोग 100 में भाग देंगे। पहले ये इसको बना लीजिए आप, 3 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा 2 से काटने पर, यानी 50/3%। ठीक है, अगर भाग भी देना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा ये 5 एकम 5, 2 बचेगा 20, 3 छक 18, 16 सही 2/3%। ये क्या है, आय से कितने प्रतिशत कम है, तो 16 सही 2/3% कम है, यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय से, तो बी वाला हम लोग 100 मान लेंगे। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, माना जो है बी की आय 100% है, 100% ये माना हमने। ठीक है, तो कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% कम है। अब 25% कम यानी 25 कम होगा तो ये कितना होगा, ये 75% हो जाएगा। ठीक है, 25% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत अधिक बराबर अब देख लीजिए बी ज्यादा है, तो वही पूछ रहा है कि बी कितने प्रतिशत ए से है। तो पहले नंबर में देख लीजिए कितना ज्यादा है, तो 25 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है, उसको ऊपर लिख लीजिए नंबर में। फिर किसके सापेक्ष पूछ रहा है, यहां पे देखिए फिर से पढ़िए, तब बी की आय ए की आय से, यानी ए की आय से इसके सापेक्ष पूछ रहा है। तो ए की आय कितनी है यहां पर 75, तो उसको नीचे लिख लीजिए 75। अब इसको प्रतिशत बनाने के लिए, चूंकि प्रतिशत अधिक प्रतिशत कम पूछता है इसमें, तो प्रतिशत बनाने के लिए यहां 100% का गुणा कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए 25 एकम 25, 25 तिहाई 75, यानी 3 से 100 में भाग देंगे तो 33 सही 1/3%। इस प्रकार से मैंने जो है टाइप 4 के ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए। चलिए इस पे एक क्वेश्चन और मैं आपको बताऊंगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए ए के पास बी से 20% अधिक धन है, ठीक है, और सी के पास बी से 20% कम धन है, यानी बी के रिस्पेक्ट ही बता रहा है दोनों को। तो यहां हम बना लेते हैं ए बी और सी। तो कह रहा है ए के पास बी से 20% अधिक धन है, तो 20 के रिस्पेक्ट में बता रहा है बी को हम लोग मान लेंगे 100% धन है। कितना मान लेंगे, 100% धन है, ये माना। ठीक है, माना 100% धन है। ठीक है, तो ए के पास बी से 20% अधिक धन है, तो ए के पास 20% ज्यादा करेंगे तो कितना धन होगा, 120%। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है धन है, और सी के पास बी से 20% कम धन है, और जो ये सी है इसके पास बी से 20% कम धन है। तो 20% अगर घटा करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, सी के पास 80% धन। कितना हो जाएगा, 80% धन। ठीक है, यानी अब आपके सामने डाटा आ गया है, बी अगर 100% धन है तो ए 120% धन है, और सी जो है 80% धन है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, धन है, फिर ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है, यानी ए और सी के बीच कंपैरिजन करने को कह रहा है, इन दोनों के बीच कह रहा है ए के पास सी के, यानी सी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है। तो अधिक धन प्रतिशतता बराबर, अब पहले अधिक कितना धन है नंबर में देख लीजिए, ये 120 है और ये 80 है, तो 80 से 120 कितना ज्यादा है, 40 हम लोग ऊपर लिख लेंगे। फिर बटे में
जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है वो बटे में रहेगा। बटे में किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, देखिए लिखा है ए के पास सी से, यानी सी से, जिसके पास से लगा है उसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, यानी सी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो जो जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है वो नीचे आ जाता है। तो सी कितना है, 80 है, इसको 80 को नीचे लिख दिए। अब चूंकि इसको प्रतिशत में बताना होता है तो हम लोग 100% का इसमें गुणा कर देते हैं। देखिए कितना आसान है, ठीक है। ये जो चौथा टाइप क्वेश्चन है उसमें ये तीसरा क्वेश्चन है, कितना आसान है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जब आता है तो जब आप इसे सीखे रहेंगे तभी तो लगा पाएंगे, इसलिए सीखिए। चलिए अब इसको काटिए। ये देखिए 40 से कम 40 और 40 दूना 80। अब 2 से ये 100 काटेंगे तो 50, ठीक है। कितना आएगा 50, तो यानी 50 और उसके प्रतिशत लगा हुआ, यानी 50%। कहने का तात्पर्य है कि जो है सी से ए जो है वो 50% ज्यादा है, ठीक है। पूछा है ना यहाँ ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है, तो ए के पास सी के सापेक्ष में 50% अधिक धन है। इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने टाइप 3 और टाइप 4 जो है आप लोगों को प्रतिशत के क्वेश्चन को लगवा दिया है। इन पे प्रैक्टिस करिए, इनका नोट्स बनाइए, कुछ मैथ्स की कॉम्पिटिटिव बुक ले लीजिए, उनको देख करके इस टाइप के सारे क्वेश्चन को लगा डालिए, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तभी क्वेश्चन आप लगाना सीखेंगे, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट यह है कि मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ जो 18% हैं, जो वीडियो देखते हैं उसमें से जो है 82% जो है इसको सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं मेरे चैनल NMMS लक्ष्य को। कृपया देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। वंदे भारत।